अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़मा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान से अंसार बरनी ट्रस्ट ने नेपाल में मौजूद इदारों से रब्ता किया और वहां से तमाम मालूमात जो है वो इकट्ठी कर ली गई है सीमा हैदर केस के हवाले से। उन्होंने ये तमाम तफसीलात इकरा जंजुआ से ली हैं और ये वेरीफाई करने की कोशिश की है कि सीमा हैदर ने जाली पासपोर्ट किस तरह से बनाया, वो नेपाल तक कैसे पहुंची और उसका वीज़ा जो है वो किसने प्रोसेस किया, किसने लगा कर दिया। नेपाल में मौजूद जो हैदर साहब के जो वकील हैं मोमिन साहब ने जो कार्रवाई वहाँ पर वो करके आए थे, अब नेपाल ने भी उस पर स्टेप लेना जो है वो शुरू कर दिया है और पाकिस्तान और इंडिया के इदारों से मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं कि एक्चुअली ये औरत इसका बैकग्राउंड क्या है और इसने किस तरह ये सारा खेल खेला। नाज़रीन, सीमा हैदर के हवाले से थोड़ा डिटेल बताती चलूँ कि 2023 का ये सबसे अनोखा केस जिसने पाकिस्तान और भारत की मीडिया और तमाम लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ये एक ऐसा केस था जिसमें एक औरत अपने 4 बच्चों को छोड़कर अपने शोहर को धोखा देकर, जो कि रोज़गार के सिलसिले में दुबई काम करता, सऊदीया काम करता था, उसको छोड़कर सचिन के पीछे चली आती है और वो भी इंडिया में। और सचिन जो है वो इंडिया में मौजूद है और इन दोनों की दोस्ती फ़ोन पर होती है किसी गेम के थ्रू। पबजी के हवाले से बताया जाता है कि उस पर इन दोनों की जो है वो दोस्ती शुरू होती है और इश्क में मुब्तला होकर ये औरत बिलाखिर इंडिया पहुंच जाती है गैर कानूनी तौर पर, बगैर किसी लीगल पासपोर्ट, लीगल वीज़ा के। ये जो है यहाँ से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर इंडिया सफ़र करती है। नेपाल से इस वक्त की सबसे अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते चलूँ कि बहुत जल्द सीमा हैदर के वारंट जो हैं अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। ऑल दो इट्स नॉट कंफर्म, बट जिस तरह से नेपाल और उसके इदारे जो हैं वो सीमा हैदर के पीछे लग चुके हैं और लगता है कि सीमा हैदर की सच्चाई जो है वो अब बहुत जल्द जो है वो सबके सामने आ जाएगी। नेपाल ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से रब्ता किया है, तो क्योंकि ये सीमा हैदर पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर तो नहीं है, लेकिन इसने नेपाल में जो इसने गैर कानूनी ये दाखिल हुई, तो टेक्निकली ये केस नेपाल और भारत के बॉर्डर का मसला है। नाज़रीन, अब जब ये जो केस है ये अदालतों में जब आता है और चलेगा इंशाल्लाह, तो जो जितने भी लोग इससे रिलेटेड हैं, जो भी लोग गवाही देंगे या अदालत जिन जिन लोगों को बुलाएगा, तो जाहिर है जिसका जिस तरह से भी इस केस से कोई ताल्लुक़ है वो अदालत में उनको बुलाया जाएगा और फिर पता चलेगा कि ये औरत जो है अकेली तो ज़ाहिर है इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकती, ज़रूर इसमें कोई बहुत बड़ी ताकत और पैसा जो है वो इन्वॉल्व था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इतनी बड़ी मीडिया कवरेज के बावजूद और ये साबित होने के बावजूद कि ये औरत गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुई, फिर भी ये आज़ादी से, बड़ी खुशी से और बड़े खुशो खुरम तरीके से वहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ना इसको इंडिया गवर्नमेंट ने इसको अरेस्ट किया, ना कोई और कानूनी कार्रवाई की गई। असूलन तो इसे जिस दिन ये इस पर ये साबित हुआ, ये पकड़ी गई और ये मतलब इस पर साबित हुआ कि ये गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल हुई है, असूलन इसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देना चाहिए था। लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि डिले हुई, मीडिया कवरेज जो है थोड़ा सा लेट हुआ, फिर कोई ख़ास अवामिल इसके पीछे थे, तो इसके पीछे इन्हीं अवामिल और इन्हीं पैसों की वजह से ये सारी चीज़ें जो है डिले पर डिले होती गई। और अब ये मसला ये है कि मोमिन साहब जो कि वकील हैं पाकिस्तान से हैदर साहब के, इनको इंडिया की अदालत तक रसाई नहीं मिल रही, जिसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी ताकत जो है वो इन्वॉल्व है, जो कि उनको इंडिया में जो अदालत है वहाँ तक रसाई नहीं मिलने दे रही। अब ये अदालत में जब ये केस पहुँच जाता है इंडिया की, तो ऑब्वियसली सीमा हैदर को कोई नहीं बचा पाएगा। अब इंतज़ार है कि मोमिन साहब कब इंडिया पहुँचते हैं और कब उनको अदालत तक रसाई मिलती है और कब जो है ये अदालत के शिकंजे में आती है। और जिस दिन सीमा हैदर अदालत के शिकंजे में आ जाती है, उस दिन आप ये समझें कि सीमा हैदर को कोई भी नहीं बचा पाएगा और उसकी सच्चाई जो है वो सबके सामने आएगी।
अपने कमेंट के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया।